Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम हैं अभी अनुशक्ति नगर में, जहां से एनसीपी के पार्टी से फहद अहमद जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। फहद जी हमारे साथ है। फहद जी, हालांकि अब आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपका इस अनुशक्ति नगर के लिए एक विजन है कि जो आप, क्योंकि एक कद्दावर नेता की बेटी आपके सामने लड़ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जब लोग कहते हैं कद्दावर नेता, तो ये राजशाही नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का लोकतंत्र है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर जिसको जनता अपने मताधिकार से चुनती है वो नेता बनता है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप, पहला मुद्दा ये है कि आप उन ताकतों के साथ हैं, आप उन ताकतों के साथ हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ हैं। आप खुल के बोलिए ना कि आप किसके साथ अलायंस में हैं, और आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुद्दों की बात यह है साहब, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू वाटर उससे जुड़ा हुआ है। आज भी हमारी विधानसभा में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। ये 10 साल विधायक रहे और उसके बाद भी पानी के लिए लोग अपने मेरी माएँ और मेरी बहनें सर पे अपने टाकी रख के भारत नगर में पहाड़ी पे चढ़ती हैं। तो ये तो हालत है। लेकिन ये यहाँ की जो एनसीपी है अनुशक्ति नगर की, वो तो कह रही है कि फहद जी तो अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, वो शायद एक एक्ट्रेस के हस्बैंड है, इसीलिए उनको मौका दिया गया, हमें मौका नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अच्छा और बुरा सब गूगल पे मौजूद है। गूगल पे डालिए फहद अहमद, उनको पता चलेगा। मैं टाटा इंस्टीट्यूट में जनरल सेक्रेटरी था, वहाँ मैंने दलितों और आदिवासियों के लिए 129 दिन धरना किया। तब से मैं कॉमरेड अपने दोस्त कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को जानता हूँ। मैं इलाके का हूँ। जिस दिन से बॉम्बे में आया हूँ उस दिन से सिर्फ अनुशक्ति नगर में रहता हूँ। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार। और ये देखिए, जो लोग टिकट मांग रहे थे, ये लोकतंत्र है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। उनको थोड़ा सा वो नाराज हैं। मेरी पार्टी लीडरशिप से बात हुई है, पार्टी लीडरशिप सबको मना लेगी। 2-3 दिन में आपको सब साथ में नजर आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हाँ, मुझे एक बात का अफसोस है कि सना मलिक जी महिला हैं और उन्होंने ये बोला कि वो एक अभिनेत्री के पति हैं। मैं तो चाहता हूं ना, पूरे देश के अंदर पत्नी अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर क्या बुरा है अगर एक व्यक्ति जो है, और मेरी अपनी पहचान है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसकी पर्सनालिटी बड़ी होती, जहां कन्हैया और मैं खड़ा होऊंगा तो मीडिया कन्हैया से बात करेगी, तो क्या ये गलत है? नहीं, इसका संघर्ष ज्यादा है। इसलिए तो मैं ये कहूंगा, सना जी आप महिला हैं, आपको तो कभी ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपके भी पति हैं, शायद वो आपके नाम से जाने जाएंगे अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और सना मेरी बहन है। मैंने तय किया है, राजनीति के अंदर महिलाओं पे अक्सर लांछन लगाए जाते हैं। एक एक कार्यकर्ता को बोला है, अगर मेरी बहन के ऊपर किसी ने कोई भी टिप्पणी की, वो मेरे साथ नहीं रह सकता, वो मेरी पार्टी से बाहर चला जाए। चलिए ठीक है, आप कन्हैया भी हमारे साथ है। भारत जोड़ो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो कन्हैया जी, यहाँ पे जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, एक तरीके से एक हिंदू कंसोलिडेशन की बात चल रही है अभी। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा है। बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा सीमेंट की फैक्ट्रियां, बटेगी रेलवे, बटेगा तेल, बटेगा भेल, बटेगा गैस। तो बटेगा और कटेगा क्या? आम लोगों की जेब। जो सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था, आज 1100 रुपये में मिल रहा है। जो तेल 100 रुपये में मिलता था, 200 रुपये मिल रहा था। जो पेट्रोल 50 रुपये का मिल रहा था, 100 रुपये का मिल रहा है। तो भाजपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। और इस चेतावनी को महाराष्ट्र के लोगों को चुनौती की तरह लेना चाहिए। चुनौती ये है कि जैसे अंग्रेज देश को लूट करके सारा माल जो है ब्रिटेन ले जाते थे, वैसे ही भाजपा के जो दोस्त हैं वो महाराष्ट्र का सारा माल लूट करके अपने तिजोरी में ले जाएंगे। तो ये लड़ाई जो है गद्दार और वफादार के बीच में है। सारे गद्दार उधर हैं जो एनसीपी के साथ गद्दारी की, जो शिवसेना के साथ गद्दारी की, जो कांग्रेस के साथ गद्दारी किया, वो सब उधर हैं। और मैं कहता हूँ, एक बात बताइए, अगर बीजेपी को शिवसेना का सीएम ही चाहिए था तो उद्धव साहब क्यों नहीं? उद्धव साहब में क्या दिक्कत है? फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम है शिंदे साहब के अंडर, लेकिन उद्धव साहब सीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का धारावी लूटना है, यहाँ का साइन कोलीवारा लूटना है, यहाँ का नासिक लूटना है, पुणे लूटना है, यहाँ का जो है थाने लूटना है, नवी मुंबई लूटना है। ये बात महाराष्ट्र के लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है ना कि जब अब नामांकन पत्र दाखिल करने में 2.5 घंटे बचे, फिर भी अभी 20-22 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी में जिनका पेंच फंसा हुआ है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं, सब क्लैरिटी है। हम कहते हैं कि दल से ज्यादा क्लैरिटी जो है ना वो जनता की है,
और वो आपको 20 तारीख को दिखेगा। एकदम क्लियरिटी है, आप किसी भी इंसान से बात कर लीजिए वो एक ही बात कहेगा, ये मराठा मनुष्य की अस्मिता का सवाल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, उनके विचारों को बचाने का सवाल है। और महाराष्ट्र की संपत्ति पे जो गिद्ध नजर है उसको यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। कन्हैया भाई, ऐसा है ना कि आप अभी बोले कि उद्धव ठाकरे नहीं चले लेकिन एकनाथ शिंदे जी चले, लेकिन आप भी तो नहीं उनको ये सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन होने दीजिए, बाद में देखते हैं। नहीं, देखिए एक बात आपको बता दें, ये कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस हमेशा जो है सीएम का चुनाव जो है वो परिणाम आने के बाद। एक बात बताइए, बच्चा हुआ नहीं है नाम रख दें, ये कौन सी बात है? ये तो वही बात हो गई ना। ये तय है, उनके लीडरशिप में ही चुनाव हो रहा है, शरद पवार साहब के लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, नाना भाऊ पटोले के साथ लीडरशिप में चुनाव हो रहा है। और एमबीए एकजुट है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता एकजुट है। चलिए ठीक है, ये तो कन्हैया जी थे जिन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है और वहीं पे इलेक्शन जो है आकर रुक चुकी है। अभी देखना यह है कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महायुति ने जो महाराष्ट्र धर्म का नारा दिया है उनमें से कौन जीतता है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, आज तक।